हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेज। हमारा एक सीरीज चल रहा है बिहार स्पेशल के प्रश्न संग्रह, जिसमें बिहार से रिलेटेड हर एक टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। आज के वीडियो में देखेंगे सूर्यवंश यानी शेर शाह के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। शेर शाह का मूल नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरीद खां। अगला प्रश्न है, इब्राहिम खां किसका पुत्र था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हसन खां। अगला है, हसन खां को कहाँ की जागीर मिली थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों, सासाराम, बासपुर और टांडा। अगला प्रश्न है, किसने हसन खां को जागीरें सौंपी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमाल खां ने। अगला है, फरीद खां का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम में। अगला है, सासाराम किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, 15वीं सदी में खाली स्थान इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौनपुर। अगला है, किसे भारत का सिराज कहा जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर को। हसन खान ने किसे अपनी जागीर सौंपी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीद खां को। फरीद खां को कब सासाराम की जागीर मिली थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1497 ईस्वी में। फरीद खां ने कब तक सासाराम की जागीर संभाली थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1518 ईस्वी से तक। फरीद खां सासाराम से कहाँ गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा। अगला है, हसन खां की मृत्यु कब हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1522 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फरीद खां ने दक्षिण बिहार के किस शासक के यहाँ शरण ली थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहार खां। अगला है, किसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहार खां ने। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने शेर खां को अपनी सेना में नौकरी प्रदान की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर ने। बहार खां की मृत्यु के पश्चात जलाल का कौन संरक्षक या संरक्षिका बनी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुद्दू बीबी। अगला प्रश्न है, दुद्दू बीबी की मृत्यु के बाद कौन वास्तविक रूप से बिहार का शासक बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खां। निम्न में से किस शासक ने हजरत ए आला की पदवी धारण की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर खां ने। अगला प्रश्न है, शेर खां ने कब ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1530 ईस्वी में। किसने चुनार की रक्षा के लिए अपने पुत्र कुतुब खां को तैनात किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खां ने। बाबर की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं। अगला है, हुमायूं कब दिल्ली का शासक बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चुनारगढ़ पर आक्रमण के लिए विशाल सेना भेजी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं ने। सूरजगढ़ में युद्ध कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1534 ईस्वी में। शेर खां एवं महमूद शाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजगढ़। अगला है, महमूद शाह ने किन विदेशी शक्तियों की सहायता से शेर खां पर आक्रमण किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। अगला है, किस शासक ने तेलियागढ़ी और सिकरी गली युद्ध में महमूद शाह को पराजित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह। शेर खां ने बंगाल सहित खाली स्थान पर विजय प्राप्त कर ली। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतासगढ़ पर विजय प्राप्त कर ली थी। शेर खां की बढ़ती शक्ति को देखकर हुमायूं ने खाली स्थान पर आक्रमण किया। और इसका आंसर हो जाएगा बी, बंगाल पे। हुमायूं का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर खां यानी शेर शाह के विरुद्ध। अगला है, चौसा के युद्ध में हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए किस नदी में कूद पड़ा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी में। अगला है, चौसा नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर जिले के अंतर्गत। कन्नौज युद्ध कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1540 ईस्वी में। कन्नौज युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर खां के।
चौसा के युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं कहाँ जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा। हुमायूं और शेर खां का सामना कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलग्राम। शेर खां ने किस साम्राज्य को अपदस्त कर भारत में एक नए वंश की स्थापना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगल। अगला है, चौसा और बिलग्राम के युद्ध ने किसे भारत का सम्राट बना दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर खां। अगला है, किसने सूर्यवंश की वास्तविक स्थापना की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खां ने। किसने द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर खां। पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले में किसके नेतृत्व में सेना रखी गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, हैबत खां एवं ख्वास खां। अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में खींच खां के विद्रोह को कुचल दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर खां ने। अगला है, शेर खां ने बंगाल को कितने सरकारों यानी जिलों में विभक्त किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19। अगला है, किस शासक ने अमीन ए बंगला असैनिक अधिकारी की नियुक्ति की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर खां ने। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद किसने कादिर शाह की उपाधि धारण कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लू खान ने। अगला है, किसके अभियान के बाद मल्लू खान आत्मसमर्पण कर दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर खां। अगला प्रश्न है, शेर खां ने किसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुजात खां के। 1543 ईस्वी में रायसीन प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में कौन शासक था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरनमल। कहाँ के युद्ध में शेर शाह ने कत्ले आम का कार्य किया, जो इतिहास में शेर शाह के नाम पर काला धब्बा माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायसीन। 1544 ईस्वी में मारवाड़ क्षेत्र में किसका शासन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदेव। शेर खां ने कहाँ के शासक उदय सिंह को पराजित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़। निम्न में से किस किले पर शेर खां ने अधिकार कर लिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों, माउंट आबू, अजमेर, चित्तौड़, इन तीनों पे। अगला, किसने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए पूरे हिंदुस्तान को खो देता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर खां ने। अगला है, शेर शाह का कालिंजर पर अभियान कब हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1545 ईस्वी में। शेर शाह का अंतिम अभियान कौन था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिंजर। मृत्यु से पहले शेर शाह खालिस्तान नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। किसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन मैं मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर खां। किस युद्ध के समय शेर खां ने कहा था कि अगर भाग्य मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो एक दिन मैं मुगलों का हिंदुस्तान से खदेड़ दूंगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंदेरी के युद्ध में। शेर शाह को खालिस्तान का अग्रदूत कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाता है डी, अकबर का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दीवान ए वजारत। अगला है, निम्न में से कौन सैन्य व्यवस्था का प्रधान होता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवान ए आरिज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेश मंत्रालय होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवान ए रसालत। अगला प्रश्न है, दीवान ए रसालत का प्रधान क्या कहलाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवान ए मुहतसिब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विभाग राजकीय आदेश एवं पत्राचार से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा सी, दीवान ए इंसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन न्यायालय विभाग से संबंधित था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवान ए काजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खुफिया विभाग था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान ए बरीद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाही महल के विभिन्न कार्यों की देखभाल से संबंधित था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खान ए सामा। अगला है, शेर शाह के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सरकारों में विभक्त था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 47 सरकारों में विभक्त था।
निम्नलिखित से कौन सरकार का प्रमुख अधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारी होता था? और इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिकदार ए सिकदारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्य न्याय अधिकारी होता था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंसिफ ए मुंसिफान। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने किसकी लगान व्यवस्था को अपने प्रांत में लागू किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी की। निम्न में से किस व्यवस्था पर शेर शाह की लगान व्यवस्था आधारित थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैयतबाड़ी। शेर शाह ने भूमि को खाली स्थान में बांटा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीघा में। 1 बीघा बराबर कितना सिकंदरी गज होता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3600। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने सूरी ने भूमि माप के लिए कितने अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32। अगला प्रश्न है, शेर शाह लगान के रूप में उपज का कितना भाग वसूल करता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/3। अगला है, किस शासन ने पट्टा और काबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह ने। शेर शाह के पिता का क्या नाम था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हसन खां। अगला प्रश्न, 10 साला लगान व्यवस्था किस शासक से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर से। और अगला प्रश्न है कि शेर शाह प्रत्येक खाली स्थान की शाम को न्याय के लिए दरबार में बैठता था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुधवार की शाम को। अगला है, किस शासक ने कहा था न्याय करना धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी। शेर शाह ने बाजारों एवं सरायों में किसकी नियुक्ति की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरकारा। अगला है, शेर शाह की टकसाल का नाम किस लिपि में लिखा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, फारसी और देवनागरी दोनों लिपि में। शेर शाह प्रथम शासक था जिसने शुद्ध खाली स्थान का रुपया चलाया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदी का शुद्ध रुपया चलाया। अगला है, निम्न में से किस शासक के चांदी के रुपये 1835 ईस्वी तक प्रचलन में रहे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी के। शेर शाह के समय चांदी का 1 रुपया खाली स्थान तांबे के दाम के बराबर होता था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 64। शेर शाह द्वारा जारी सोने के सिक्के का नाम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असरफी। 1 असरफी में कितने ग्रेन सोना होता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 167 ग्रेन। अगला प्रश्न है, खाली स्थान होने के नाते शेर शाह ने अपने सिक्कों पर 4 खलीफाओं के नाम अंकित कराए थे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुन्नी होने के नाते। अगला है, शेर शाह ने कहाँ रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सासाराम में। निम्न में से किस मुगल शासक ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं। अगला है, शेर शाह ने किस किले का निर्माण करवाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराना। अगला है, किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1542 ईस्वी में। किस शासक ने किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण कराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह ने। अगला प्रश्न है, कब पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1541 ईस्वी में। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सासाराम में। अगला प्रश्न है, किसने शेर शाह के मकबरा के संबंध में कहा था यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानूनगो ने। किसने शेर शाह के मकबरे के संबंध में कहा था यह ताजमहल से भी सुंदर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिंघम ने। किस शासक ने कन्नौज शहर को ध्वस्त कर उसे नया रूप दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सड़क ए आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह ने। अगला प्रश्न है, सड़क ए आजम पूर्व में सोनार गांव से पश्चिम में खाली स्थान तक था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटक सिंह था।
ये था मध्यकालीन बिहार से सूर्यवंश यानी शेर शाह के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। अगला टॉपिक लेकर हम आएंगे मुगलकालीन बिहार। धन्यवाद।